जय हिंद, वंदे मातरम, जोहार। आप सभी का रोजगार टीम में स्वागत है। झारखंड में बहुत ही जल्द चुनाव होने वाला है। इस साल झारखंड का मुख्यमंत्री कौन बनेगा? आप लोग किसे 2024 में मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं? नीचे कमेंट सेक्शन पे कमेंट करके जरूर बताएं। और आज की इस वीडियो में हम लोग डुमरी विधानसभा के ऊपर बात करेंगे कि डुमरी विधानसभा का अगला विधायक कौन बन सकता है। हमारे सामने दो चेहरा है, एक है टाइगर जयराम महतो और दूसरे हैं बेबी देवी। ये दोनों में से कौन हमारा बनेगा डुमरी विधानसभा का अगला विधायक? जब भी डुमरी विधानसभा का बात आता है तो सबसे पहला जो नाम है जगन्नाथ महतो का आता है। लेकिन जगन्नाथ महतो अभी हमारे बीच नहीं है। अचानक उनका मृत्यु हो जाता है। उनका मृत्यु होने के बाद झारखंड में उपचुनाव होता है, यानी कि डुमरी विधानसभा में उपचुनाव होता है। और उपचुनाव में बेबी देवी चुनाव लड़ती है और ये जीत भी जाती है। लेकिन इस साल यहाँ का जो चुनावी माहौल है बहुत ही गर्म है, क्योंकि एक साइड हमारे टाइगर जयराम महतो है तो दूसरे साइड बेबी देवी है। कौन किस पर भारी पड़ेगा, किसको कितना वोट मिल सकता है, कौन जीत सकता है, कौन हार सकता है, सब कुछ इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिए। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, हम लोग बात कर रहे हैं डुमरी विधानसभा का। ये जो हमारा डुमरी विधानसभा है, जगन्नाथ महतो को डुमरी विधानसभा का टाइगर बोला जाता है। यानी जगन्नाथ महतो हमारे एक टाइगर है और जयराम महतो भी एक टाइगर है। यानी इस साल डुमरी विधानसभा में दो टाइगरों के बीच, यानी कि दो टाइगर के बीच लड़ाई होने वाला है। अब इस लड़ाई में कौन सा टाइगर जीतेगा ये तो हमें चुनाव के बाद ही पता चलेगा। लेकिन अभी मैं आपको बताऊंगा कि अभी का जो माहौल है, अभी का जो चुनावी फैक्टर है, किसके तरफ है, कौन जीत सकता है और कौन हार सकता है। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं जगन्नाथ महतो से। जगन्नाथ महतो को भी डुमरी विधानसभा का टाइगर बोला जाता है। जगन्नाथ महतो लगातार 4 बार डुमरी विधानसभा से जीत हासिल किए हैं। अगर हम लोग पिछले चुनाव का बात करें तो जगन्नाथ महतो 34,000 मतलब लगभग 34,000 वोट से जीत हासिल किए थे पिछला चुनाव में। इसके बाद उपचुनाव भी हुआ। उपचुनाव में बेबी देवी जीत हासिल करते हैं, जो कि इनके धर्मपत्नी है। जो हमारे जगन्नाथ महतो जो है ये बहुत ही अच्छा नेता है। डुमरी विधानसभा में इनका बहुत ही अच्छा क्रेज था। ये हमेशा ग्राउंड लेवल पर जाकर, लोगों के बीच में जाकर उनके सुख दुख को समझकर काम करते थे। उन्हें बहुत ही अच्छा प्यार, बहुत ही अच्छा मान इज्जत, बहुत ही अच्छा क्रेज जगन्नाथ महतो का डुमरी विधानसभा सीट में है। लेकिन अगर हम लोग इनके पत्नी का बात करें, जो कि बेबी देवी है, बेबी देवी का उस प्रकार का क्रेज डुमरी विधानसभा सीट में नहीं है। एक्चुअल में डुमरी में नहीं है। जिस प्रकार से जगन्नाथ महतो काम करते थे उस प्रकार से बेबी देवी काम नहीं किए हैं। साथ ही साथ बेबी देवी खुद से कोई भी डिसीजन नहीं लेते हैं, कोई भी काम नहीं करते हैं, बल्कि जेएमएम के जो नेता है उनको जिस प्रकार से जो चीज बोलते हैं वही काम, वही चीज बेबी देवी करते हैं। ये तो हुआ हमारा जगन्नाथ महतो का और बेबी देवी का बात। वहीं अगर हम लोग जयराम महतो का बात करें तो जयराम महतो अभी के टाइम में सोशल मीडिया में बहुत ही ज़्यादा वायरल है। जहां भी आप जाएंगे जयराम महतो आपको नजर आएगा। चाहे आप फेसबुक खोलिए, चाहे इंस्टा खोलिए, चाहे यूट्यूब खोलिए, कोई भी चीज़ आप खोलिए, हर एक जगह पे आपको जयराम महतो नजर आएंगे। जयराम महतो एक कुर्मी समाज से है, इसीलिए कुर्मी का जो वोट है इनको अच्छा खासा मिलता है। युवा में ये बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है। साथ ही साथ भाषण देने का जो शैली है, ऊपर से ये एक एजुकेटेड नेता है, बहुत ही कम समय में सामने उभर कर आए हैं। और ऐसे बहुत सारी खूबियां हैं जयराम महतो का, जहां से इनको वोट मिल सकता है। बेबी देवी के कंपेयर में अगर देखा जाए तो जयराम महतो का जो पलड़ा है अभी भारी है। हम लोग बात करेंगे कि डुमरी विधानसभा में जो हमारा टोटल वोट है, किस किस टाइप का वोट है और कौन सा वोट किनको मिलेगा, अभी हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। आप लोग देख सकते हैं
जैसे मैंने बताया जगन्नाथ महतो का, तो जगन्नाथ महतो देखिए लगातार 4 बार 2005 में, 2009 में, 2014 में, 2019 में लगातार देख लीजिए यहाँ पर 4 बार जीत हासिल किए हैं, 4 बार जीत हासिल यहाँ पर किए हैं। अब देखिए हम लोग यहाँ पर बात करते हैं बेबी देवी और जगन्नाथ महतो का। बेबी देवी जो है और जगन्नाथ महतो जो है, अगर हम लोग पिछला चुनाव का बात करें तो जगन्नाथ महतो 34,000 वोट से पिछला चुनाव जीतते हैं। जब इनका मृत्यु हो जाता है तो फिर से उपचुनाव होता है, उपचुनाव में बेबी देवी जीत जाती है। अब देखिए ये जो हमारा उपचुनाव हुआ था, इस उपचुनाव में बेबी देवी को जो जीत मिला था, इसके पीछे बहुत सारा रीजन है। पहला रीजन ये है कि इनको सहानुभूति मिला, जिस वजह से ये जीत गए। और इस साल कोई गारंटी नहीं है कि इनको सहानुभूति मिलेगा ही। जगन्नाथ महतो को जिस प्रकार से लोग चाहते थे उस प्रकार से बेबी देवी को लोग नहीं चाहते हैं, तो कोई जरूरी नहीं है कि इनको अच्छा खासा वोट मिले। लेकिन यहाँ पर 2 बात है। बात नंबर 1 कि बेबी देवी जो है जेएमएम से है, जहाँ से इनको अच्छा खासा वोट मिल सकता है। और इस साल मैया सम्मान योजना एक बहुत ही सुपर डुपर हिट योजना है, जिससे महिलाओं को पैसा मिल रहा है। इसलिए महिलाओं का जो वोट है बेबी देवी के खाते में मैक्सिमम से मैक्सिमम जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग डुमरी विधानसभा के कुल वोट को देखते हैं कि टोटल वोट डुमरी विधानसभा में कितना है और किस वर्ग का वोट किनको जाएगा। कौन सा वोट बेबी देवी को मिलेगा, कौन सा वोट टाइगर जयराम महतो को मिलेगा, एक एक करके हम लोग यहाँ पर विस्तार से देखते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं एक साइड में हमारे जयराम महतो है और एक साइड में हमारे बेबी देवी है। कौन सा वोट किनको मिलेगा एकदम विस्तार से देखिए। अगर हम लोग बात करें डुमरी विधानसभा का, तो डुमरी विधानसभा में टोटल 2,98,629 मतलब लगभग इतना वोट है, जिसमें से पुरुषों का जो संख्या है 1,54,452 है और महिलाओं का जो संख्या है 1,44,174 है। और जो थर्ड जेंडर है इनके वोटों का संख्या है हमारा 3। अब यहां पर आप ध्यान से सुनिए और अच्छे से समझिए। देखिए जो हमारे जयराम महतो है ये हमारे कुर्मी समाज से है और जो बेबी देवी है इनके माथे में हेमंत सोरेन जी का हाथ है, जो जेएमएम से है और जो कि एक आदिवासी है, जो कि एक आदिवासी है। तो आप एक चीज जान लीजिए, आदिवासी का जो मैक्सिमम से जो मैक्सिमम वोट होगा ये सारा का सारा वोट जाएगा बेबी देवी को। ऐसे कुछ कुछ वोट यहाँ पर जयराम महतो को भी जाएगा, लेकिन मैक्सिमम का अगर मैं बात करूं तो आदिवासी का जो मैक्सिमम वोट है ये चला जाएगा बेबी देवी को, क्योंकि बेबी देवी जो है हेमंत सोरेन के साथ है, जेएमएम के साथ है, इसीलिए आदिवासी का जो वोट है यहाँ पर बेबी देवी को मिलेगा। अगर हम लोग बात करें महिला वोट का, महिला वोट का, तो जैसे कि मैया सम्मान योजना के तहत महिलाओं को पैसा दिया जा रहा है, जिस वजह से महिलाओं का जो वोट है जेएमएम को जाएगा। मैक्सिमम से जो मैक्सिमम वोट है ये हमारा चला जाएगा बेबी देवी को। जयराम महतो को भी कुछ मिलेगा लेकिन कम मिलेगा, क्योंकि महिलाएं सोच रही है कि अगर जेएमएम का सरकार अगर नहीं बनता है दोबारा से तो हमें मैया सम्मान योजना का पैसा नहीं मिलेगा, जिस वजह से महिला लोग जो भी है वो ये सारे के सारे जेएमएम को यानी कि हेमंत सोरेन जी को, बेबी देवी को यहाँ पर वोट करेंगे। अगर हम लोग बात करें मुस्लिम वोट का, तो देखिए मुस्लिम का जो वोट होता है ना ये अधिकतर कांग्रेस को जाता है, बीजेपी को बहुत ही कम जाता है। लेकिन यहाँ पर बीजेपी या फिर आजसू का कोई बात ही नहीं उठ रहा है। यहाँ पर बात है तो बेबी देवी का और जयराम महतो का, यानी कि जेएमएम पार्टी का और जेएलकेएम पार्टी का। अगर बीजेपी आजसू का बात रहता तो यहाँ का फैक्टर कुछ अलग होता, लेकिन यहाँ पर बात है हमारे जयराम महतो का और बेबी देवी का, इसलिए मुस्लिम का जो वोट है ये बेबी देवी को भी जाएगा और ये जो वोट है ये जयराम महतो को भी जाएगा। इसके बाद देखिए जो महतो वोट है यानी कि जो कुर्मी महतो जो वोट है ना, कुर्मी वोट आप यहाँ पर बोल सकते हैं। कुर्मी वोट जो है, कुर्मी का मैक्सिमम से मैक्सिमम जो वोट है ये हमारा जयराम महतो को जाएगा। कुर्मी का अधिकतर वोट जयराम महतो को जाएगा, ये चीज आप लोग जान लीजिए। और कुर्मी का बहुत ही कम वोट बेबी देवी को मिलेगा, क्योंकि जयराम महतो खुद एक कुर्मी से है और झारखंड में जाति आधारित वोट तो हमेशा से चलता आ रहा है, आगे भी चलता रहेगा शायद। तो कुर्मी का जो वोट है ये जयराम महतो को जाएगा। अब देखिए युवा वोट, अगर युवा वोट का अगर हम लोग बात करें तो जेएमएम का सरकार जो है, हेमंत सोरेन का जो सरकार है,
जिससे युवा खुश नहीं है, क्योंकि युवाओं को नौकरी नहीं दिया गया है। बार बार पेपर लीक का मामला सामने आया है, बार बार एग्जाम कैंसिल हुआ है, एग्जाम पोस्टपोन हुआ है, जिस वजह से यहाँ पर हेमंत सोरेन का जो पार्टी है, हेमंत सोरेन की जो सरकार है, युवा उनको वोट नहीं करेंगे। तो युवाओं का जो वोट है ये हमारा चला जाएगा जयराम महतो को। अब यहाँ पर बाद बाकी कुछ और जो वोट है, जो कुछ इधर उधर का जो पार्टी है उनको भी मिलेगा, कुछ बीजेपी को मिलेगा, कुछ आजसू को मिलेगा, कुछ अदर पार्टी को भी मिलेगा। तो जो मेन आप देख सकते हैं यहाँ पर जो मैक्सिमम से जो मैक्सिमम वोट है, मुस्लिम वोट जो है, महतो का जो वोट है, युवा का जो वोट है, ये हमारा जयराम महतो को जाएगा। आदिवासी और महिलाओं का जो वोट है ये हमारा बेबी देवी को जाएगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, अगर आप गौर से देखेंगे तो देख लीजिए, आप यहाँ पर ध्यान से सुन लीजिए। देखिए यहाँ पर दो टाइप का जो वोट है, आदिवासी का वोट और महिला का जो वोट है, ये तो बेबी देवी को जा रहा है। और नीचे में दो टाइप का जो वोट है, महतो का वोट और युवा का जो वोट है, ये जा रहा है टाइगर जयराम महतो को। लेकिन ये जो मुस्लिम वोट जो है, यही अब डिसाइड करेगा कि यहाँ पर किसकी सरकार बनेगी, कौन बनेगा अगला विधायक। अगर बेबी देवी को ज़्यादा वोट मिल जाता है तो इसका भी सरकार बन सकता है। अगर मुस्लिम का अगर ज़्यादा से ज़्यादा वोट अगर जयराम महतो को मिल जाता है तो यहाँ से भी जो है जयराम महतो का सरकार बन जाएगा। अगर अभी के अनुसार अगर देखा जाए, अभी के अनुसार अगर आप लोग देखेंगे तो जयराम महतो ही अभी ज़्यादा मतलब यहाँ पर ट्रेंड में है, और लग रहा है कि जयराम महतो का ही डुमरी विधानसभा में इस साल जीत हो सकता है, ये जीत सकते हैं। अगला विधायक डुमरी विधानसभा का जो है जयराम महतो बन सकते हैं। अभी का जो आंकड़ा है इसके अनुसार मैंने आपको बताया, कोई जरूरी नहीं है कि जयराम महतो ही जीतेंगे, बेबी देवी भी जीत सकते हैं, कोई अदर कैंडिडेट भी जीत सकते हैं। लेकिन अभी का जो चुनावी माहौल है जिसके अनुसार अगर देखा जाए तो कुछ इस प्रकार का मामला अभी सामने आ रहा है। आप लोग डुमरी विधानसभा में किसको विधायक के रूप में देखना चाहते हैं, नीचे हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। ये रहा हमारा आज का वीडियो, हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।